हरे कृष्णा माता जी, आप सुन पा रही हैं? जी, जी। ओके, हरे कृष्णा। पहले मंगलाचरण से आरंभ कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो हम पढ़ रहे हैं कृष्ण लीला बुक। आज हमने पेज नंबर 143 से स्टार्ट करना है। 142 पेज जो है वो कल हम पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट 143 का पहला पैरा तक पढ़ चुके हैं। अभी हमने यहाँ से पढ़ना, ठीक है। आप में से कोई रीड करना चाहता है या बाद में करना चाहता है? अगर करना चाहते तो हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज मैं शुरू कर देती हूँ। आप बाद में भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। करना चाहता है कोई आप में से बुक रीड? नहीं, ओके, कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। हरे कृष्णा। आपके बात करती हूँ माता जी। ओके माता जी। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अघासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वह कृष्ण को सहर्ष खेलते ना देख सका, अतः उन्हें मार डालने के विचार से वह बालकों के सामने प्रकट हुआ। यह अघासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी भी भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वे इस अघासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य करते रहते थे कि इस असुर का वध कब होगा। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृत पान करते, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हें अपनी अमरता पर विश्वास न था। दूसरी ओर कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को असुरों का भय न था। वे भय से मुक्त थे। मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसकी अमरता निश्चित है। यह अघासुर कृष्ण और उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस कृष्ण ने तो मेरे भाई तथा मेरी बहन का वध किया है, अब मैं इसे इसके साथियों तथा बछड़ों सहित मार डालूंगा। अघासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया, अतः वह दृढ़ संकल्प होकर आया था। अघासुर सोचने लगा कि जब वह अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि यानी कि पिंडदान करेगा और ग्वाल बालों समेत कृष्ण को मार देगा, तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाते हैं सामान्यतः।
गृहस्थों के जीवनाधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाएं। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। सामान्यतः सारे असुर सभी प्रकार की योग शक्तियां अर्जित करने में पटु होते हैं। योग पद्धति में महिमा द्वारा, महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छा अनुसार अपना विस्तार कर सकता है। अघासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया और कृष्ण और बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ दिया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने होठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला होंठ पृथ्वी पर था और ऊपरी ओंठ बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वह अंधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा यह कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर लगा कि यह कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि यह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है जो इस प्रकार बैठा है मानो हम सबको निगल जाना चाहता है। जरा देखो ना, कहीं यह बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबको खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। उनमें से एक बोला, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी होठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और इसका निचला होठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह के दाईं और बाईं ओर तो देखो, इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई तो देखो, इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का तो कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी यानी कि चिन्ह पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। यह लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा कि पर्वत गुफा के भीतर होता है। यह गर्म हवा जो अंधड़ जैसी बह रही है उसका श्वास है और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसी दुर्गंध इसकी आंतों की गंध है। फिर उन सबों ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश करके चलें तो भला यह हम सबको कैसे निगल पाएगा, और यदि हम सबको एक साथ ही निगल भी जाए तो ये कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। कृष्ण तो इसे तुरंत मार डालेंगे जैसा कि उन्होंने बकासुर को साथ किया था। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़ने इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीमकाय सर्प के मुंह में घुस गए। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे और अभी कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए कि ये सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुंह में के भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु कृष्ण कहीं नहीं गए। वह असुर कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। हरे कृष्णा, मैं यहाँ तक पढ़ती हूँ। माता जी ने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। आवाज नहीं आनी शुरू हुई माता जी अभी आपकी। यहाँ से पढ़ना है, कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन। हरे कृष्णा माता जी, सुन पा रही हैं आप मुझे?
हरे कृष्णा। विनीता माता जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। प्रभा माता जी ने हैंड रेज़ किया है। पहले प्रभा माता जी पढ़ लेती हैं, फिर विनीता माता जी अपना माइक चेक करना, फिर उसके बाद आप आ जाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता हाँ, जी, प्लीज़ हाँ, पढ़िए। यहाँ से कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ से पढ़ूं? जी माता जी, जी। हाँ, कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन हैं, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के अंदर जा चुके हैं, तो एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों और बछड़ों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण ना था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतः कंस, जो मांस और रक्त का भोजन करने के आदी थे, यह सोचकर कि कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। जब यह असुर कृष्ण और उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ किया। यद्यपि असुर असुर का शरीर विराट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्ध होने लगा। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगीं और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राण वायु किसी भी छिद्र से बाहर ना आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों और बछड़ों को सचेत किया और उन सबों के साथ असुर के मुख से वे सब बाहर आ गए। जब कृष्ण अघासुर के मुंह में थे, तभी असुर बेटा मैं पढ़ रही हूँ। अघासुर के मुंह में थे, तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठी और आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर निकल आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। देवताओं की अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजने लगे, ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्लोक में प्रतिध्वनित यह शुभ निनाद सुना, तो वे तुरंत यह देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी है। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। वह वहीं पर सभी ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। जब अघासुर का वध हुआ तो कृष्ण तथा उसके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष के बालक पौगंड तथा 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक व्रजग्राम के अगासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। भगवान कृष्ण जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान है, उनके लिए किसी माता जी ऊपर करना होगा। हरे कृष्णा। हाँ जी। हो गए भगवान। कहाँ से को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था। पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता, किंतु इस विशिष्ट घटना में चूंकि कृष्ण अघासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप
में शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः हम अगासुर जैसे किसी उच्च व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं जिसके शरीर में भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। ऋषि, ध्यानकर्ता तथा भक्तिगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए। किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए, अतः अघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठतर है। भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने उन सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, जो उन्हें श्री मद्भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को यह जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौगंड अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्यप्रणाली से था। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त होता है। किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे ना केवल कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वो इन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा सात समान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अघासुर वध नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभा माता जी के लिए बड़ा सा हरि बोल। सभी लोग अनम्यूट करके हरि बोल सकते हैं प्रभा माता जी के लिए। हरि बोल। हरि बोल। अब विनीता माता जी पढ़ेंगी ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। हरि बोल। अध्याय 13। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है माता जी? हाँ जी माता जी आ रही है, बिल्कुल आप पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि यह भक्त का स्वभाव है कि वह कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देता है। यह कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है, उसके लिए यह विषय कभी नीरस या बासी नहीं होता। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है कि भौतिक कथा वस्तु बासी पड़ जाती है और कोई भी एक ही विषय वस्तु को दीर्घ काल तक सुनना नहीं चाहता। किंतु जहाँ तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है, ये तो नित्य नवनवायमान कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन तथा श्रवण करता रहे, किंतु वह कभी थकता नहीं, अपितु वह अधिकाधिक सुनने के लिए उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य है कि वे अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी गूढ़ कथा वस्तु बता दे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ये बताने लगे कि अघासुर वध की चर्चा तक वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। सुखदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को सावधान होकर सुनो। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकालकर और उस असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्होंने इस प्रकार संबोधित किया,
मित्रों, देखो ना, ये स्थान क्लेवा करने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर है। देखो ना, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार खिल रहे हैं और चतुर्दिक अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की केका वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट से मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इससे यहाँ के वृक्षों द्वारा उपस्थित सुंदर दृश्यावली में श्री वृद्धि होती है। चलो हम सब यही क्लेवा करें, क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है। बछड़ों को अपने निकट ही रहने दें और यमुना का जल पीने दें। जब तक हम क्लेवा करते हैं, तब तक ये बछड़े भी इस स्थान पर उगी घास चरते रहेंगे। कृष्ण से इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यहीं क्लेवा करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चराने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण को बीच में बैठाकर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन पर बैठ गए और घर से लाए अपने अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उसकी पंखुड़ियां लग रहे थे। सारे बालक फूल, पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्र कर करके उन्हें अपनी अपनी पोटली के नीचे रखकर अथवा अपनी पोटली में से ही कृष्ण के साथ साथ क्लेवा करने लगे। क्लेवा करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था और वे सब परस्पर हंसी ठट्टा करके आनंद लूट रहे थे। वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ क्लेवा करने का आनंद उठा रहे थे, तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने फेंट में और अपना महिष सींग तथा अपनी लकुटी अपने वस्त्र की बाईं ओर धकेल दी। उन्होंने दही, मक्खन, चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाईं हथेली पर रखा और जो उनके कमलदल जैसी उंगलियों के पोरों के बीच से दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान जो समस्त महान यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसाते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ क्लेवे का आनंद लूट रहे थे। यह दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे। सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। उसी समय पास चरते हुए बछड़े नई उगी घास की लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमशः दृष्टि से ओझल हो गए। जब बालकों ने देखा कि उनके बछड़े उनके पास नहीं है, तो वे उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। कृष्ण साक्षात भय की हंता है। प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भय कृष्ण से भयभीत रहता है। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा। अपने प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र क्लेव का आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाएं। अतः उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, तुम्हें अपना क्लेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका आनंद उठाते रहो। मैं स्वयं जाकर देखता हूँ कि बछड़े कहाँ हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में केलवा का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों को गुफाओं तथा झाड़ियों में खोजने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वत की दरारों तथा जंगलों में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं ना मिल पाए। जिस समय अघासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय के साथ देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प के जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा भी देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्य में कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि यह नन्हा ग्वाल बाल श्री भगवान है, तथापि वे भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया और उन्हें किसी दूसरे स्थान में ले गए। इसीलिए भगवान कृष्ण ढूंढने पर भी उन बछड़ों को नहीं पा सके। यहाँ तक कि वे यमुना तट पर क्लेवा करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें यह समझने में देर न लगी कि सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए हैं।
कृष्ण सोचने लगे, ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों का अपहरण कर लिया है। अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होंगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता को से आश्वस्त करवाने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं। अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के अनुरूप किया, जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले एवं अपने वस्त्रों तथा आभूषण में एवं आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जीव आत्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक रुचि होती है और पृथक पृथक कार्य तथा आचरण होता है, फिर भी कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूप आदि में ठीक उसी प्रकार से विस्तारित किया। वे बछड़े भी बने, जो अपने आकार, रंग, कार्य में सर्वथा भिन्न थे। यह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। विष्णु पुराण में कहा गया है, परस्य ब्राह्मणः शक्ति, अर्थात इस दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वह पदार्थ हो या जीवों के कार्यकलाप, वह सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि के विभिन्न विस्तार हैं, इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए एवं ऐसे विस्तारों से घिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी है। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं ने वंशी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों से बाहर आ गई और उन्होंने उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान कराया। किंतु यह दूध पिलाना अपने बालकों जैसा न होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था, जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। यह एक अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तनपान करा रही थी। अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को भी यह अवसर प्रदान किया। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर तिलक तथा आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इस प्रकार गायें भी चारगाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं गौएं उनके शरीरों को चाटने लगी। गौएं तथा गोपियां का अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति यह संबंध पहले की तरह ही बना रहा, यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहां नहीं थे। वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति ये वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया, यद्यपि ये बछड़े तथा बालक उनकी संतानें न थे। यद्यपि वृंदावन की गौएं तथा गोपिकाएं कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थीं, किंतु इस घटना के बाद उनका यह प्रेम अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह बढ़ गया जिस तरह कृष्ण के प्रति था। कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चारगाहों में भी उपस्थित रहे। जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है, कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित न करके लगातार 1 वर्ष तक वे बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहते रहे। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गौओं को चरते देखा। वे गौएं वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपने बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अतः सहसा अपने बछड़ों को देखकर गौएं उनकी ओर दौड़ने लगी।
वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी पहाड़ी से नीचे कूद आईं। ये गौएं अपने बछड़ों के प्रेम से इतनी द्रवित हो गई थी कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चारगाह तक के उबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह न की। उनके थन दूध से पूरित थे और वे अपनी पूंछें ऊपर उठाए अपने अपने बछड़ों के पास पहुंच गई। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा चू रही थी। यद्यपि ये बछड़े उनके अपने बछड़े न थे, इन गायों के अपने-अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे, वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी ये आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधा स्तनों से पिएंगे। वे तो घास चरकर अपनी तृप्त थे। फिर भी गायें तुरंत नीचे आईं और उनके शरीर चाटने लगीं और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगे। इन गौओं तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम बंधन दीख पड़ा। जब गौएं गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थी, तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास कृष्णा किया। माता जी, आप प्राय पढ़ती हैं तो मैं पढ़ूँ? हरे कृष्णा। थक के जी, जी, माताजी। ओके, मैं पढ़ लेती हूँ। कोई नहीं माताजी, मैं थकी नहीं हूँ वैसे। पक्का? ओके, पढ़ लो फिर आप कंटिन्यू करो। हाँ जी, माताजी। हरे कृष्णा। प्राय बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहां तक संभव होता है, बछड़ों को गायों से पृथक रखा जाता है, जिससे वह गायों का सारा दूध न पी जाए। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, कुद और अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गौओं के बछड़ों की ठीक से देख-रेख कर रहे हैं, तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम विवल हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा, तो उनके हृदय प्रेम से द्रवित हो उठे। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए। वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सिर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की वर्षा होती रही। जब बलराम ने गौओं तथा बछड़ों एवं पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों या बालकों को इतनी देखरेख की आवश्यकता ना थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि यह सामान्य बात क्यों हो रही है। वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल है, जिस प्रकार वे कृष्ण के प्रति हैं। इसी तरह सारी गौएं अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही वत्सल थीं, जितनी कि कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा है या किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा। अन्यथा ये अद्भुत परिवर्तन कैसे आता? उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यात्मक परिवर्तन हो ना हो कृष्ण द्वारा लाया गया है, जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते थे। उन्होंने सोचा ये कृष्ण द्वारा संपादित है। अरे, मैं भी इसकी रहस्यात्मक शक्ति को ना रोक पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि ये बालक तथा बछड़े कृष्ण के ही विस्तार हैं। बलराम ने कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए। अतः वे बोले, हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े तथा ग्वाले या तो ऋषि मुनि है या देवता है, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे विस्तार हैं। ये सब तुम ही हो और तुम स्वयं बछड़ों तथा बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है? वे सारे अन्य बछड़े तथा बालक कहाँ हैं? क्या तुम स्वयं को बछड़ों और ग्वालों में क्यों विस्तार कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकोगे कि क्या कारण है? बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे व्रजवासी ये न जान पाए कि उनके असली बछड़े तथा बालक खो गए हैं।
जब कृष्ण तथा बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे, तो ब्रह्मा एक क्षण के अनंतर अपनी आयु के अनुसार लौट आए। हमें भगवत गीता से भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा के 12 घंटे चारों युगों की अवधि से 1000 गुने अर्थात वर्ष के तुल्य होते हैं। 43 lakh 20,000 multiply by 1000 वर्ष। ओके, जी माता जी, वर्ष के तुल्य होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण हमारे एक सौर वर्ष के तुल्य है। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौटे, किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि ये आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। कृष्ण मेरे स्वामी है और मैंने कौतुकवश ही उनके बछड़े तथा बालक चुराए हैं। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वे देर तक वहां नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वापस चले आए। उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक तथा बछड़े गोएं कृष्ण के साथ पूर्ववत क्रीड़ारत हैं। यद्यपि उन्हें विश्वास न था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है। अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक तथा बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं, तो फिर ये कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं? कहीं वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं है? या वे 1 वर्ष तक कृष्ण से लगातार खेलते रहे हैं? ब्रह्मा ये जानने का प्रयत्न करते रहे कि वे सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रह रहे थे, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में, वे स्वयं अपनी योग शक्ति के वशीभूत हो गए। उनकी योग शक्ति अंधकार में हिम के समान अथवा दिन में जुगनू के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन, माताजी स्क्रीन थोड़ी सी नीचे करना। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर पड़ी हिम चमक सकती हरे है, कृष्णा माता किंतु जी, रात्रि यही में तक रखेंगे, यही तक रखेंगे। लेस देन जी 1 मिनट बचा है, फटाफट वो कीर्तन कर लेते हैं। जय राधा माधव, सभी गाएंगे पीछे पीछे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय राधा राधा